दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत। पटना हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 के तहत जमानत याचिका पर सुनवाई करते समय यह नहीं देखा जाना चाहिए कि अपराध किस प्रकृति का किया गया है। अपराध का heinousness है। अर्थात अगर पटना हाईकोर्ट की माने तो जो कानून में प्रावधान है उसके अनुसार जब कोई जुवेनाइल किसी अपराध में नामित होता है, उसकी जमानत याचिका धारा 12 के अंतर्गत प्रेजेंट की जाती है, तब यह नहीं देखना होता है कि उसने जो अपराध किया है कितना हीनियस है, उसका नेचर क्या है, अर्थात उसकी जमानत याचिका स्वीकार की जानी चाहिए। पटना हाईकोर्ट के समक्ष क्रिमिनल अपील संख्या 2609/2024 में ये निर्णय आया है, जिसमें बेंच ने यह भी कहा कि यदि कोई बालक 16 साल से अधिक की आयु का है और किसी अपराध में नामित होकर आता है, तब भी उसकी आयु को नहीं देखना है। उसने जो अपराध किया है, जो उस पर आरोपित है, वो कितना हीनियस है, उसको नहीं देखना है, बल्कि वो बेल के लिए फिट केस है, उसको बेल दे देनी चाहिए। कहा कि सेक्शन 12 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में जो जमानत के प्रावधान दिए गए हैं उनको ओवरराइड करती है, अर्थात भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता या किसी अन्य कानून में जमानत के लिए जो भी प्रावधान दिए गए हैं वो जुवेनाइल एंड जस्टिस केयर एक्ट की धारा 12 उसको ओवरराइड करती है, उसकी जमानत याचिका स्वीकार कर लेनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि जे एक्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई करने के लिए किसी तरह का कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है। बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के जुवेनाइल को जमानत दी जानी चाहिए, लेकिन ये कानून में लिखा हुआ है। और अफसोस की बात तो यह है कि हमारे देश का कोई भी कानून क्लियर नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। आप जो भी कानून लाते हैं, जो भी प्रावधान लाते हैं, उसके पीछे इफ एंड बट करके उसका वहीं पर सत्यानाश भी कर देते हैं, जैसे कि सेक्शन 12 में भी हुआ। अब जब इतना क्लियर कट कानून है, जैसा आप कह रहे हैं कि किसी जुवेनाइल को जमानत देने से इनकार नहीं किया जाना चाहिए, फिर सैकड़ों जमानतें क्यों उनकी खारिज हो रही हैं, क्यों हाईकोर्ट के सामने लंबित है, आप वो भी समझ लीजिए। सेक्शन 12 जहाँ ये कहता है कि वो जुवेनाइल को बेल देने में उसकी आयु नहीं देखेगा, तो जुवेनाइल है, अपराध के संगीन नहीं देखा कितना संगीन अपराध किया है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, वहीं 3 शर्त वो थोप देता है कि केवल ये 3 बातें देखनी है, और उन्हीं 3 बातों का फायदा उठाकर जो नीचे ट्रायल कोर्ट में मजिस्ट्रेट बैठे हुए हैं, जज बैठे हुए हैं, वो खूब अच्छी तरह से उनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर रहे हैं। वो 3 शर्तें क्या है कि न्यायालय को देखना होगा कि कहीं ऐसा ही तो कोई शंका नहीं है कि यदि इसको जुवेनाइल को रिलीज कर दिया जाता है तो वह किसी एसोसिएशन ऑफ क्रिमिनल्स के कॉन्ट्रैक्ट में तो नहीं आता है। अब इसका कोई एविडेंस नहीं है, जैसा आपने लिखा कि संभावना है और कहकर बेल खारिज, पहला प्रावधान। दूसरा प्रावधान क्या है कि यदि उसको एक्सपोज किया जाता है तो उसकी फिजिकल, मोरल या साइकोलॉजिकल डेंजर तो नहीं है, इस आधार पर जमानत खारिज की जाती है, तीनों बातें लिखी जाती हैं। तीसरा उन्होंने काट दिया है अगर पर्सन को रिलीज कर दिया जाता है तो इससे डिफीट द एंड्स ऑफ जस्टिस तो नहीं होता है। बताइए, ये बात है ये। आप प्रावधान करते हैं कि उसको जमानत दे देनी चाहिए, और फिर इस तरह की ऐसे-ऐसे टूल्स मजिस्ट्रेट को, जजेस को दे देते हैं, जिसके आधार पर वो खूब अपनी मर्ज़ी से शोषण कर सकते हैं, किसी की जमानत स्वीकार कर सकते हैं, किसी की जमानत खारिज कर सकते हैं। और यही कारण रहा है कि जुर्नलिस्ट की बेल आजकल खूब निरस्त हो रही है, ख़ास तौर से तब से जब से निर्भया का केस आया था। पॉलिटिकली उसको खूब उछाला गया, खूब उस पर लोगों ने अपनी-अपनी राय दी, लोगों की भावनाओं को करा गया। जिसका नतीजा ये आया कि अब जुवेनाइल एक्ट में भी खूब बेल खारिज हो रही है। भले ही हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कहता है, सच्चाई ये है कि अब जुवेनाइल एक्ट में भी जमानत लेना बच्चों को आसान नहीं रहा है। आपने वीडियो